तो नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक वीडियो, जैसे डायोड की वीडियो है, मैंने भी डाली हुई है। डायोड की टेस्टिंग कैसे करते हैं और डायोड को पहचानते कैसे हैं, सभी। लेकिन आज मैं डायोड के कुछ 3 पॉइंट आपको और बताने वाला हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत ज्यादा यूज होता है। और ऐसा मैं लेसन 1 लेसन 2 करके डायोड में डालूंगा। आज मैं आपको सिर्फ 3 प्रकार की जो वर्किंग है और चेकिंग कैसे करोगे आप, वो मैं बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसमें हाफ बेट, फुल बेट और ब्रिज रेक्टिफायर कैसे काम करता है, कैसे उसको बना सकते हो आप, वो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। साथ में जो छोटे छोटे डायोड लगे होते हैं उसके बारे में तो 2-3 वीडियो छोटे छोटे इसमें हम देंगे। ठीक है। तो ये मैं अपनी जो हमारे कंप्यूटर की लाइन है, तो उस कंप्यूटर में हम लोग डायोड का यूज देखते हैं, एसएमपीएच में देखते हैं, मॉनिटर में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, सभी में यूज होता है। बट अभी जो कोर्स है मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूँ। ठीक है। तो यहाँ पे डायोड की कौन सी वो 3 चीज है जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। एक तो है इसकी वर्किंग। ठीक है, वर्किंग। ठीक है। दूसरा इसका है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। ठीक है। 3 चीजें सही आदमी, फॉरवर्ड, रिवर्स, वर्किंग। और उससे भी पहले डायोड क्या काम करता है। देखिए, डायोड क्या काम करता है। ये जो डायोड है, ये वोल्टेज को क्या करता है, एक सीमित करता है। वोल्टेज को क्या करेगा, सीमित करेगा। जैसे अगर आपको कोई वोल्टेज दे रहे हो तो उसको क्या करेगा, सीमित करेगा। और सीमित करने के बाद उस वोल्टेज को क्या कर देगा, एक फिक्स करके दे देगा आपको। ठीक है। सर्किट की सेफ्टी के लिए ये सर्किट बहुत जरूरी होता है डायोड का। ठीक। क्योंकि डायोड का दूसरा रूप भी है, वो है करंट को, यानी एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। इस जो करंट है, ये वाला, इस टाइप का जो करंट होता है, ये वाला करंट जो होता है, इसको इस लेवल पर लेके आना। ठीक है। यानी ये एसी करंट है आपका और ये डीसी करंट है। एसी और डीसी करंट में जो आप डिफरेंस वगैरह अगर आपको क्लियर ना हो तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना, क्लियर कर दूंगा। एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का भी काम क्या होता है, डायोड का होता है। दूसरा काम, दूसरी बात क्या होती है इसमें, कि ये वन वे काम करता है। जैसे अगर कोई डायोड इधर से करंट ले रहा है, इधर से डीसी दे रहा है, ठीक है, ये आपका सिंबल होता है। ठीक। ये क्या होता है, सिंबल है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक दीवार टाइप लगी हुई है, एक लाइन खींची हुई है। इस लाइन से क्या है, एक स्टॉप लग रहा है। यानी यहाँ से जो करंट जाएगा, ये यहाँ पे जो करंट जाएगा इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से करंट निकलेगा। ठीक है। तो ये वापस ना आए करंट किसी रूप में, इस तरीके से इधर वापस ना आ जाए, तो यहाँ पे बीच में क्या होती है, एक लेयर बनी होती है, डिप्लेशन करके बोलते हैं जिसको। ठीक है। ऐसे इस टाइप से अगर आप इसको और नजदीकी से देखेंगे तो ऐसे करके एक लेयर बनी होती है। जैसे इधर अगर हम प्लस प्लस लेके चले इस तरीके से, और इधर माइनस माइनस, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए। ठीक है। तो अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। इसके सारे जो चित्र है वो मैं आपके वीडियो में लगा दूंगा कि किस तरीके से वो पीएन जंक्शन बनाते हैं। ठीक है, उसमें आप समझ पाएंगे। तो ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से जब आप इलेक्ट्रॉन्स देंगे पॉजिटिव साइड से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, पुश करेंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। और धक्का लगाएंगे तो यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स धक्का लगाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, और इधर से इधर हमारा करंट जो है पास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसको हम और तरीके से भी समझते हैं। इसमें जैसे आप देखिए, यहाँ पे डायोड जो होता है,
तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है। ये पट्टी बनी हुई, ये आपने देखा होगा, इस तरीके से एक डायोड होगा, उसके ऊपर एक पट्टी बनी रहती है। अब ये डायोड इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, इसको आप बोलोगे कैथोड, इसको बोलोगे आप एनोड यानी धनात्मक, ठीक है। अब इसी में मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो वर्किंग है, वर्किंग में क्या हो गया, ये जो हमारा काम कर रहा है ये रेक्टिफायर का काम कर रहा है। रेक्टिफायर मतलब एसी जो करंट आ रहा है जो आपके और हमारे घरों में, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करेगा, तभी आपका सर्किट आगे चल पाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक। ये इसकी वर्किंग है, ठीक, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि अभी मैं इसकी वर्किंग फॉरवर्ड और रिवर्स में बात करूंगा। इसके बाद मैं इसमें जो वीडियो आप समझ लिया कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, दिखने में कुछ इस तरीके से होगा, ये माइनस होगा इधर पट्टी इधर और इधर प्लस होगा, और इसका जो सिंबल बनेगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये जो पट्टी देख रहे हो वो इस तरीके से, तो ये करंट को क्या नहीं कर सकती, वापस नहीं ले सकता, दूसरी साइड पास नहीं कर सकते। अब उसको चलो कुछ तरीके से समझते हैं, एक अलग तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, ठीक। अब वो तरीका क्या है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इधर क्या है, अब ये वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। ये अगर ये समझ में आ गया तो नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। नंबर 1 अगर आपको समझ में आ गया ये, तो अब आप आते हैं फॉरवर्ड पर, ठीक है, ये वाला है। अब ये इसको हम फॉरवर्ड में कैसे कहेंगे कि ये फॉरवर्ड में है और कैसे कहेंगे ये रिवर्स में, ठीक है। देखिए एक डायोड आपने लगा रखा है इस तरीके से, इस तरीके से आपने एक डायोड लिया, वो लगा दिया किस तरीके से, इस तरीके से। समझ लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से जो समझाने की कोशिश करूंगा आपके यहाँ पे, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। देखिए ये डायोड लग गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक आपकी बैटरी जो, ठीक है, इस तरीके से। बैटरी में इधर ये प्लस है, ठीक है, डायोड लगाया। अगर आप इसको सिंबल के रूप में देखोगे तो ऐसे देख लीजिए, ठीक। तो ये प्लस हो गया, यानी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, बैटरी लगा दी। यहाँ पे हमने कोई लैंप जोड़ दिया, एलईडी जोड़ दी, ठीक है। ये कॉइल जैसी जो दिख रही है, ये मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई एलईडी जोड़ दी, ठीक है। क्या जोड़ दिया, कोई एलईडी जोड़ दिया आपने यहाँ पे। अब ये मैं फॉरवर्ड वाइज बात कर रहा हूँ, कौन सा बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड कैसे काम करेगा, देखिए जब आप डायोड को इधर से कनेक्शन दोगे, इधर से ऐसे, प्लस आपका यहाँ पहुंच जाएगा और माइनस का माइनस में पहुंच जाएगा, तो यहाँ से करंट जो है प्लस से आप दोगे तो इधर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बैटरी का फॉरवर्ड में, क्योंकि ये बल्ब ही काम करता है। आपको अभी समझ में आ गया होगा कि ये डायोड जो इस तरीके से जब ये लगेगा, ये बल्ब भी काम करेगा। यहाँ से जब ये जाएगा करंट को यहाँ पे पास होगा, यहाँ से प्लस से यहाँ पे आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिवर्स में नहीं आ पाएगा इस तरीके से, ठीक है। और रिवर्स में कहाँ यूज होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी बल्ब में काम करेगा जब आप यहाँ पर कोई लैंप जलाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि डायोड में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन करते हैं कि ब्रश किस तरीके से लगा हुआ है, फॉरवर्ड में लगा हुआ है, रिवर्स में लगा हुआ है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि फॉरवर्ड में अगर लगा होगा तो कैसे लगा होगा और रिवर्स कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये आपका फॉरवर्ड में लगा हुआ है। जब ये डायोड यहाँ प्लस पे करंट आप दोगे किसी बैटरी के द्वारा, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, जैसे कोई 9 वोल्ट की बैटरी आती है, मान लो 9 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ से आपने करंट दे दिया, यहाँ पास हो गया, यहाँ से नेगेटिव ये फ्लो चार्ट हो गया, तो ये पूरा फ्लो ऐसे बन जाएगा। इस तरीके से करंट क्या होगा, ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। जब ये करंट ऐसे फ्लो होगा रनिंग में, तो ये एलईडी क्या होगी, हमारे गर्म हो जाएगी, यानी कि ये हीट होगी, मतलब ग्लो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है।
तो ये क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो गया। फॉरवर्ड में क्या होता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं साइड में और लगा दूंगा वीडियो में, आप उसमें और देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड में क्या होता है, सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा और एलईडी ग्लो होना शुरू हो जाएगी। जैसे एसी टू डीसी, ये फॉरवर्ड वाइज में काम करता है। ध्यान रखना, कहीं भी एसी टू डीसी होगा फॉरवर्ड में ही काम करेगा। कहीं अगर रेगुलेशन हो रही है फॉरवर्ड में ही वो चलेगा। ठीक है, अब देखिए रिवर्स में कैसे होता है। इसी चीज को हम थोड़ा घुमा देते हैं। ठीक है, इसी ये लैंप लगी है, बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए, जहाँ माइनस था प्लस कर देते हैं, इधर रिवर्स में कर दिया। अब आपने क्या करा, प्लस को और माइनस को, यानी कि जहां पे ये करंट देना चाहिए था वहां पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और जहां पर आपको इसको ग्राउंड देना चाहिए था वहां पे आपने क्या कर दिया, रिवर्स वाइस। ठीक है, रिवर्स में क्या है, अच्छा ये कहाँ यूज होता है स्टैक पर। देखिए स्टैक का जो सर्किट बनता है, ये आपने कभी ऐसे देखा होगा, छत पे एक सोलर प्लेट लगी होती है स्टैक की। ठीक है, लगी होती है सोलर प्लेट, सोलर प्लेट से सोलर इन्वर्टर लगा होता है, तो फिर एक बैटरी चार्ज होती है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि जब बैटरी की जब बात आ जाती है तो प्लस माइनस आ जाता है, उसके अंदर बैटरी चार्ज हो रही होती है। अब आप देखेंगे कि जब धूप नहीं है, यहाँ पे क्या है, सन लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, धूप, ये धूप यहाँ पे पड़ रही है। अब धूप से क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ठीक है, माइनस प्लस में क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, यहाँ स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ स्टोर होंगे, जब धूप नहीं होगी तो अब ये करंट क्या होगा, बैटरी वाला वापस जा सकता है, ऊपर जा सकता है। ठीक है, जिससे बैटरी हमारी क्या होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। तो मैं आपको एग्जाम्पल के सहित बता रहा हूँ कहाँ पे लगा होगा रिवर्स। तो ऐसी जगह सर्किट में जहाँ पे आपका सर्किट बनेगा, ठीक है, यहाँ पे भी बना सकते हैं, तो कुछ कम करिए, यहाँ पे भी लगा देंगे। तो यहाँ पे जो सर्किट होगा, तो यहाँ पे डायोड लगाए जाएंगे, यहाँ पे रिवर्स होगा इस तरीके से। जहां से जो बैटरी का जो प्लस होगा वो इस माइनस की तरफ होगा, ऐसे इस टाइप से। जब यहाँ पे करंट पास होते यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे रुक जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे करंट, ये करंट यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ पे डायोड करंट को पास नहीं होने देगा। ठीक है, जब नहीं होने देगा तो यहाँ पे करंट पूरा की पूरा स्टोर रहेगा और आप उसको यूज कर सकते हो। अब आपको ये फॉरवर्ड और रिवर्स आई होप समझ में आया होगा कि फॉरवर्ड कहाँ यूज करते हैं, जहां पे हमें डायोड 1 भी यूज करना है लाइट को पास करने के लिए, एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। और रिवर्स कहाँ यूज करना है, ऐसी जगह यूज करना है जहां आपको ऐसा लगे कि करंट बैक ना आ जाए, तो हम वहां पे उल्टा डायोड लगा देंगे और वहां से क्या होगा, आपका सर्किट जो है करंट को पास कर देगा। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा ये। ठीक है, देखो आपने डायोड इस टाइप का होता है, देखा तो है वो बच्चे से, नहीं देखा होगा तो मैं सारी चीजें साइड से लगाता जाऊंगा, स्लाइड बाई स्लाइड। देखिए इस टाइप का डायोड, ठीक, प्लस माइनस, इस टाइप का डायोड। अब मुझे आप बताइए, जब आप यहाँ पे मल्टीमीटर, कोई ये मल्टीमीटर है आपका, ठीक है, और इस मल्टीमीटर में जब प्लस और माइनस ड्रॉप होती है और आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस का प्लस पे लगा देते हो और माइनस का माइनस पे लगाते हो, तो क्या होता है, एक सर्किट पूरा हो जाता है और यहाँ से कुछ वोल्टेज यहाँ मिल रहा है, तो सर्किट ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, करंट ऐसे फ्लो होना शुरू होता है। ठीक है, इसमें 3 वोल्टेज होते हैं, यहाँ माइनस हो गया तो इसको यहाँ पर वोल्टेज मिल गया। अब करंट क्या होगा, यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस आपका आ जाएगा और यहाँ पे एक वैल्यू बन जाती है। क्या आ जाती है, रीडिंग वैल्यू, जैसे 580 आ गई, किसी में 480 आ गई, एक रीडिंग बन जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला तरीका। अब आपने क्या करा कि इसको पलट दिया, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर दिया और यहाँ पे माइनस कर दिया और यही चीज है। ठीक है, आपने क्या करा, यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, पलट दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस है।
आपने क्या करा, इसको पलट दिया, प्रॉप को क्या करा, पलट दिया आपने, ठीक है। तो अब होगा क्या यहाँ पे, ठीक है, अब होगा क्या कि एक सेकंड माइनस प्लस यहाँ पे इस तरीके से, अब इस प्रॉप को यहाँ से मैं चेंज करके इधर ले जाता हूँ, ये कर दिया मैंने इधर, और इस वाली प्रॉप को मैंने चेंज करके इधर, ठीक है। देखिए अब आप देख लो, प्लस को मैंने माइनस से जोड़ दिया और माइनस को मैंने प्लस से जोड़ दिया। अब क्या होगा पता है, अब देखिए, अब जो प्लस का यहाँ पे जो करंट होगा वो यहाँ आ जाके रुक जाएगा। जैसे यहाँ रुक जाएगा और यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, पास ही नहीं होगा, तब यहाँ पे क्या बन जाती है, जीरो वैल्यू बनती है। अब आपको समझ में आया होगा कि डायोड रीडिंग क्यों देता है। रीडिंग पता है, जब सर्किट हम प्लस का प्लस पे लगाते हैं, माइनस को माइनस पे लगाते हैं, तो एक सर्किट ऐसे पूरा हो जाता है। और जब एक सर्किट पूरा हो जाता है ना, तब हमारी डायोड वैल्यू जनरेट करके देता है ना, इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे होते हैं। जस्ट जब आप रिवर्स कर देते हो तो करंट यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, तो हमारी रीडिंग आना बंद हो जाती है, तब हम कहते हैं डायोड ओके है। अब आपको ओके भी समझ में आ गया, रीडिंग क्यों आती है वो समझ में आ गया, फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज समझ में आ गया, ठीक है। ये रिवर्स कहाँ यूज करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है डायोड के छोटे से वर्किंग, फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज से संबंधित, तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप शेयर करिए दूसरों के साथ में। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लगती है तो मुझे जरूर कमेंट करें, पूछना हो तो कमेंट करें। अगर आपको कोई कोर्स करना है जैसे लैपटॉप का, मोबाइल का, स्मार्ट टीवी का, तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर है उन पर कॉल करिए और संपर्क करिए हमसे, ठीक है। और आप इनकम कर सकते हैं बहुत अच्छी। साथ में मैं आपको इसमें डायोड में हाफ वेव, फुल वेव और रेक्टिफायर डायोड कैसे काम करते हैं, कैसे ब्रश बनाते हैं, वो आपको मैं पूरे डिटेल वीडियो इस पर दूंगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।